जैसा कि आप जानते हैं कि भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल नगरी के रूप में विख्यात है। यहाँ 450 से ज़्यादा फैब्रिक्स की इकाइयाँ, 20 से ज़्यादा स्पिनिंग और 21 से ज़्यादा प्रोसेसिंग और 5 से ज़्यादा डेनिम इंडस्ट्रीज काम कर रही है। करीब 10 करोड़ मीटर कपड़ा महीने का बनता है और 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसमें भीलवाड़ा भी अछूता नहीं रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी जो युद्ध के कारण से कुछ ट्रबल में है और आने वाले समय में यदि युद्ध नहीं रुकता है तो यहाँ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रभावित हो सकता है। वर्तमान में कहाँ रुका हुआ है एक्सपोर्ट? वर्तमान में जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो होल्ड पे हैं, या तो लोकल लेवल पर रुके हुए हैं या फिर पोर्ट पर रुके हुए हैं या फिर पार्टीज ने उसको होल्ड करवा दिए हैं। तो स्थिति लंबे टाइम तक यही रही तो हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल इससे अफेक्टेड हो सकता है। तो भीलवाड़ा से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, कौन से देश में होता है, कितना होता है? भीलवाड़ा से यार्न की बात करें तो बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, कुछ गल्फ में भी होता है। और फैब्रिक्स की बात करते हैं तो मोस्टली गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। तो चूंकि भीलवाड़ा का कपड़ा ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, गल्फ कंट्री पूरी तरह से युद्ध से प्रभावित है, तो वहाँ आवाजाही बिल्कुल रुक गई है, तो हमारा फैब्रिक्स भी इससे अफेक्टेड हो रहा है। कितना एक्सपोर्ट होता है सर? टोटल हमारा करीब 800 से 1000 करोड़ का हमारा फैब्रिक्स का एक्सपोर्ट है, तो वो लगभग अभी प्रभावित हो रहा है। सर तो वहाँ क्या आयात करते हो जिसका प्रभाव युद्ध में देखा जा रहा है? आयात की बात करें तो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कुछ केमिकल्स हैं, डाइज है, पैकिंग मटेरियल्स वगैरह, वो चाइना और दूसरी कंट्रीज से आता है और एक्सपोर्ट हमारा इधर गल्फ कंट्रीज में होता है। कितना प्रभाव पड़ा उसमें? प्रभाव अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि अभी तो केवल जो शिपमेंट्स है वो रुके हैं और ऑर्डर्स कुछ रुके हुए हैं, लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही तो ये ऑर्डर्स भी कैंसिल हो सकते हैं या इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। केमिकल और डाइज में कुछ प्रोडक्ट्स में रेट्स बढ़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ है और यदि यही रेट से क्रूड की बढ़ती रही तो निश्चित रूप से इनके रेट्स भी इंक्रीज हो सकती हैं। उसमें कितना सर? कुछ एक प्रोडक्ट्स में रेट्स बढ़ी है, करीब 10-12%, 15% तक रेट्स बढ़ी है, लेकिन यदि क्रूड में जिस तरह से तेजी है तो आने वाले समय में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। अब क्या उम्मीद कर रहे हो? हम उम्मीद करते हैं कि जो युद्ध चल रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज इससे अफेक्टेड हुई है वो इंडस्ट्रीज नॉर्मल सिचुएशन में आ सके।